तो जैसा कि स्टूडेंट हमने खत्म किया था इन्फिनेटिव का, हमने सब्जेक्ट के रूप में मैंने आपसे बोला था, वादा किया था कि हम ऑब्जेक्ट के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम आ गए हैं एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, क्रिया के वर्ब के रूप में, जैसे कि मैंने आपको सेकंड पॉइंट में लिखा है, वहीं से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, आगे कंटिन्यू करूँगा और आपको बताऊँगा। जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पर, मैं लिखना चाहता हूँ, ठीक है, मैं लिखना चाहता हूँ। अच्छा, मुझे पहचान के बताइए, तो मैंने आपको पढ़ाया था फर्स्ट वीडियो में, क्या पढ़ाया था? मैंने आपको बताया था कि मुझे जहाँ भी ना दिख जाए, और क्या बताया था कि मुझे क्या दिखे, वर्ब माने क्रिया, जहाँ भी ना दिखे तो वो मैं क्या समझूंगा वहाँ पे कि भाई ये हमारा किससे रिलेटेड है, इन्फिनेटिव से रिलेटेड होगा, ठीक है। क्रिया के रूप में मैंने जैसा कहा था, लिखना, चलना, फिरना, उठना, बैठना, देखना, घूमना फिरना, जितनी भी सारी क्रिया हमारे द्वारा डेली बेस में दिनचर्या में होती हैं, वो हमारे किस में आएगा, वर्ब के रूप में हम उसको देखेंगे। अब जैसे मैं, तो मैं माने कौन होता है, आई होता है, ये हम समझते ही, ठीक है, आई। अब आई के बाद में अब देखो, अब मैं आगे क्या बताना चाहूंगा वो देखिए। अब भाई वो चाहता है, चाहता हूँ, सॉरी, लिखना चाहता हूँ। अब चाहना क्या होता है अपन सभी जानते हैं, वांट, जानते कि नहीं जानते, आई वांट। अब मेरी बात सुनना, अब भाई वो क्या चाहता है, लिखना चाहता है। अब लिखना, जैसे मैं लिख रहा हूँ तो लिखना क्या होता है, जाहिर सी बात है, राइट होता है, सॉरी क्या होता है, राइट होता है, राइट होता है कि नहीं होता, मैंने लिख दिया राइट। अब मुझे क्या आप बता सकते हैं कि वाक्य मेरा सही है गलत है, वाक्य मेरा सही है गलत है, या कुछ कमी सी लग रही है, हम वाक्य पढ़ के देखते हैं। आई वॉन्ट राइट, आई वॉन्ट राइट। अब चलो मैं मान लेता हूँ कि मेरे ये वाक्य सही है, एक सेकंड के लिए मैं मान लेता हूँ कि मेरा वाक्य सही है। पर सही है तो कैसे सही है भाई, मैं कैसे मान लूँ सही है, मेरा यहाँ पर टू तो है ही नहीं है, मैं पढ़ किसके बारे में रहा हूँ, टू प्लस इन्फिनेटिव के बारे में पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा हूँ, पर मुझे यहाँ तो कहीं टू तो दिख ही नहीं रहा है, टू तो यहाँ गायब है। तो भाई मैंने आपको क्या पढ़ाया था पहली वीडियो में, कि जहाँ मुझे क्या दिखेगा, ना दिखेगा, ये मुझे ना दिख गया यहाँ पर, और ये मेरी क्या है यहाँ पर, वर्ब के रूप में मैंने इसको यूज किया है, राइट। यहाँ पर क्या हो रहा है, वर्ब, एज अ वर्ब यूज हुई है, तो मैं इससे पहले क्या लगा दूंगा यहाँ पर, टू, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था पहली वीडियो में कि जहाँ पर टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी उसी को हम इन्फिनेटिव बोलेंगे। तो अब इसको पढ़ के देखिए, आप उच्चारण कीजिए इसका, आई वॉन्ट टू राइट। अब मुझे यहाँ से क्या मिला, सबसे पहले आप ये देखिए, मुझे यहाँ से मिला इन्फिनेटिव, जो कि मैं वाक्य को जिसमें मैं वाक्य का पढ़ रहा हूँ, देखिए ये मेरा क्या हो गया, इन्फिनेटिव को ही पढ़ रहे हैं ना अपन, इन्फिनेटिव फाइंड करना है अपन को, ये इन्फिनेटिव हो गया। आई क्या हो गया यहाँ पर, मेरा सब्जेक्ट, क्या हो गया, सब्जेक्ट, इसको हम पूरा भी लिख सकते हैं, वांट, ठीक है, आई वांट टू राइट, ठीक है। जैसे मैंने बताया वांट माने आपको चाहना होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वो चाह रहा है, क्या चाह रहा है भाई, लिखना चाह रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ से और भी एग्जांपल लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अब हम आगे का चलेंगे, आगे देखेंगे, मैंने आपको आगे कौन सा लिखाया था, आगे क्या हम देखेंगे, मैंने आपको लिखाया था प्रीपोजिशन वाला, कौन सा लिखाया था, प्रीपोजिशन वाला, सब्जेक्ट वाला हो गया मेरा, मेरा ऑब्जेक्ट वाला भी हो गया। अब मैं आपको कौन सा लिखाऊंगा, as object of a preposition, as object of a, ये आप नोट डाउन कर लीजिए ऊपर वाला, इसके बाद में रफ कर दूंगा, as object of a preposition, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में क्या बोलेंगे, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में, प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में। आइए हम आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन। मैं इसका एग्जांपल लिखता हूँ, देखो मेरा सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। आप चाहें तो और भी आप एग्जांपल बना सकते हैं, मैं आपको और भी डिफाइन कर सकता हूँ, पर मैं ये चाहता हूँ कि आप सेल्फ बनाएं तो आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी। देखिए मुझे प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं है, प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए, परफेक्शन आप में आना चाहिए।
मैंने क्या लिखा यहाँ पर, मेरे पास कोई चारा नहीं है परंतु मुझे जाना है। उस मतलब वाक्य क्या बोल रहा है कि भाई उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है और वो उसे क्या करना है, परंतु उसे जाना ही है। ठीक है। कंपल्सन मान लीजिए भैया, कंपल्सन क्या होता है, उसकी मजबूरी होती है, नहीं मैं उसको ये काम करना ही। जैसे कोई जिद से, आदत से मजबूर व्यक्ति होता है कि भाई उसको वो काम करना है। जैसे हम किसी से मना करते हैं कि भाई ये काम तुझे नहीं करना है, तो वो काम उसको करना है, उसकी मजबूरी है। तो अपन आगे देखते हैं, जैसे आगे मेरे पास, सेल्फ के पास है तो आई। अब यहाँ पर समझना मेरी बात को, वो बोल रहा मेरे पास कोई चारा नहीं है, किसके पास बोल रहा, खुद के पास। तो अब आई के साथ में हम हैज का प्रयोग करते हैं, हैव का प्रयोग करते हैं। हैज का होता है कि प्रयोग क्या हैव का होता है, बताइए मुझे। आई के साथ में हैव का ही प्रयोग होगा, आई हैव। अब क्या बोल रहा है, कोई चारा नहीं है, नहीं है। आगे देखते हैं, नो, आई हैव नो चॉइस, उसके पास कोई चॉइस नहीं। परंतु, लेकिन, इनके लिए हम किसका कंजंक्शन के रूप में एज अ बट का प्रयोग करते हैं, काय का यूज करते हैं, बट का। आई हैव नो चॉइस बट। अब समझना, पूरा पूरा खेल यही है, पूरी बात यहीं पे आ जाएगी अपनी, क्योंकि हम किसके बारे में, हम इन्फिनेटिव के बारे में पढ़ रहे हैं। आपके माइंड में बात आई होगी सर आपने इतना वाक्य लिख दिया, लेकिन इन्फिनेटिव का यहाँ पर कहीं भी मेंशन आपने नहीं किया, ना ही इन्फिनेटिव की आपने कोई भी बात की है। अब हम आगे देखते हैं, आई हैव नो चॉइस बट। अब उसे क्या करना है, परंतु मुझे जाना है। अब भाई जाना तो हो गया, गो ही होता है। आप बताओ जरा मुझे पढ़ के वाक्य, मैं पढ़ता हूँ, बताना जरा सही है कि नहीं, कमेंट करके। आई हैव नो चॉइस बट गो, क्या वाक्य सही है? वाक्य को पढ़िए जरा और थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सोचिए जरा, क्या आई हैव नो चॉइस बट गो, ये वाक्य हमारा गलत होगा, क्योंकि मुझे चाहिए इन्फिनेटिव, और मैंने आपको इन्फिनेटिव की पहचान बताई, टू प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जहां लग जाएगी वो हो जाएगा मेरा क्या, इन्फिनेटिव। क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव, वो मेरा एज ए इन्फिनेटिव के रूप में काम करेगा। यहाँ पर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये मेरा इन्फिनेटिव मैंने ढूंढ लिया है। ये मैं मेंशन आपको इसलिए बार बार कर रहा हूँ, मेंशन में इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भाई आपको ये चीज याद हो जाए, याद हो जाएगी, क्योंकि मैं जितनी बार इस चीज को बोलूंगा उतनी बार ये चीज आपके माइंड में आपको आएगी। ये ठीक है। तो आई हैव नो चॉइस बट टू गो, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, फिर मैं आपको कॉम्प्लीमेंट के बारे में और बताऊं कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। आगे हम फोर्थ वाला पढ़ते हैं, हमारा एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, क्रिया के पूरक के रूप में। पूरक मैंने आपको जैसे एग्जांपल दे दिया था फर्स्ट वीडियो में, जाके आप देख सकते हैं। आगे हम चलेंगे, एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ वर्ब, इसका एग्जांपल हम लेंगे। उसका सपना, उसका सपना पूरा शहर, बात को समझना और वाक्य को पढ़ना और समझना कि वाक्य क्या बोल रहा है। खरीदना है, उसका सपना पूरा शहर खरीदना है। अब देखिए इसको हम बनाते हैं भाई, वाक्य को पहले तो पढ़ लो अच्छी तरीके से। वाक्य क्या बोला, उसका सपना, उसका क्या सपना है कि भाई वो पूरा शहर क्या करता है, खरीदना चाहता है। ठीक है। अब वही आ गया, मैंने आपको वांट से रिलेटेड वाक्य बताया था अभी, जैसे आई वांट टू राइट बोला था, जस्ट अपन किस में पढ़ा था, अपन ने ऑब्जेक्ट वाले में बोला था कि नहीं बोला था, आई वांट टू राइट, वहाँ पर वो क्या करता था, एज अ ऑब्जेक्ट यूज हुआ था टू का राइट का पीछे, टू राइट मतलब, और एज अपना किसका यूज हुआ था, इन्फिनेटिव का यूज हुआ था पीछे टू राइट का। मैंने बोला था आई वांट टू राइट, तो पीछे जिसका यूज हुआ था वो हमारा क्या था, ऑब्जेक्ट रूम। अब हम देखेंगे वांट यहाँ पर किस तरीके से यूज होता है। ठीक है, देखो तो उसका सपना क्या है भाई, हर ड्रीम, सभी जानते हैं हर ड्रीम, उसका ड्रीम है, सपना है। अब क्या है, खरीदना, अपन किसी चीज को कर परचेज करेंगे, हर ड्रीम टू परचेज। अब यहाँ पर ये क्या आया मेरा, अभी मैं आपसे पूछूंगा आगे, तो ये यहाँ पर मैंने एज अ यूज किया,
ध्यान देना क्योंकि अपना लास्ट वाला है, फोर्थ वाला अपना पॉइंट चल रहा है एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब के रूप में, ठीक है। हर ड्रीम टू परचेज द होल सिटी, हर ड्रीम टू परचेज द होल सिटी। आगे देखो, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि भाई मुझे बताओ इन्फिनेटिव कहाँ दिख रहा है। अब आप, जाहिर सी बात है, मैं आपको 3 पॉइंट पढ़ा चुका हूँ, 14 पॉइंट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आप सिंपली मैं कम से कम आप मुझे ये बता सकते हैं कि सर इन्फिनेटिव का यूज़ कहाँ पर हुआ। मुझे सिर्फ इन्फिनेटिव फाइंड करना है। जैसे मान के चलिए आ गया फाइंड द इन्फिनेटिव इन द सेंटेंस, तो आप मुझे बता सकते हैं सर कि इन्फिनेटिव यहाँ पर इस तरीके से यूज़ हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मेरा टू प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के रूप में टू परचेज का यूज़ हुआ है, जो कि मेरा यहाँ पर क्या है, इन्फिनेटिव के रूप में मेरा यहाँ पर यूज़ हुआ है, ठीक है। हर ड्रीम टू परचेज द होल सिटी, मतलब तो उसका सपना है। क्या सपना है उसका? पूरा शहर खरीदना उसका एक सपना है, ठीक है। ये हमारा